दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं जबरदस्त। समाजवादी पार्टी ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके एक जानकारी दी है और एक वीडियो साझा किया है और उसमें बताया है कि सैफई में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की याद में एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। उसके वीडियो पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी ने जो बातें लिखी है, पहले मैं जरा आपको वो बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से सैफई में मुलायम सिंह यादव की संग्रहालय और इटावा में जो भगवान केदार का केदारेश्वर मंदिर बन रहा है, ये दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींदें उड़ा रही है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर हैं, जो सपा के समर्थक हैं, उन समर्थकों में एक नई जान फूंकने का काम कर रही है। ये आगे चर्चा करेंगे। पहले हम समाजवादी पार्टी ने जो वीडियो शेयर किया है और उसके बारे में जो लिखा है वो जरा आपको पढ़ के हम बताते हैं। समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया से ने लिखा है कि सैफई में श्रद्धेय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी की याद में बन रहा संग्रहालय दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों, गरीबों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, किसानों के हक और सम्मान के लिए किए गए उनके संघर्ष के बारे में तथा प्रतीकों के माध्यम से जाना समझा जा सके। सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी का हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने हमें श्रद्धेय नेताजी को पढ़ने, समझने और उनकी विचारधारा को अपनाने एवं वैचारिक मजबूती हेतु एक बड़ा स्थल बनाकर दिया है। किनको किनको संदेश देने की कोशिश हो रही है, एक बार जरा फिर से समझिए। दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों, गरीबों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, इनके हक और सम्मान के लिए किए गए नेताजी के जो मुलायम सिंह यादव के काम हैं, उनको प्रतीकों के माध्यम से जाना समझा जा सकेगा इस मुलायम सिंह यादव की याद में बनाए जा रहे संग्रहालय के माध्यम से। ये तो वो बात हो गई जो समाजवादी पार्टी ने कही है और एक वीडियो भी शेयर किया है सैफई का। लेकिन हम जरा आपको ले चलते हैं इटावा में बन रहे केदार भगवान के केदारेश्वर मंदिर के। केदार भगवान का जो केदारेश्वर मंदिर जो बन रहा है इटावा में, उसकी चर्चा मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं है। उसको उतनी कवरेज और लाइमलाइट नहीं मिल पा रही है जिस तरह से अन्य मंदिरों को मिलती है। खैर, मैं इसके लिए चिंतित नहीं हूं, न इसके लिए मेरी कोई पीड़ा है, क्योंकि अखिलेश यादव ही जो है वो धर्म के प्रति ऐसी आस्था रखते हैं कि वो धर्म को सिर्फ आस्था का ही विषय बना के रखना चाहते हैं। चुनावी मुद्दा किसी भी हाल में और कभी भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने धर्म को बनाया ही नहीं, इसलिए वो भी इसकी चर्चा कभी नहीं करते और न ही समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया से या समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता केदारेश्वर मंदिर की चर्चा करते। इस मंदिर की चर्चा उत्तर प्रदेश का या फिर देश का आम शिव भक्त जो शिव से जुड़ा है, जिसके लिए शिव आराध्य है, जो शिव की पूजा करता है, वो खुद करता है। और आपने देखा है कि पिछले 1 सालों से, जब से निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, यदा कदा और खासकर सावन के महीने में या शिव जी से जुड़े पर्व के मौके पर अखिलेश यादव इस मंदिर की भव्य तस्वीरें अपने एक्स पर अपलोड करते हैं और इसके बारे में जो प्रगति कार्य है वो बताते हैं। इस सावन भी देख लीजिए किस तरह से वहां पहले सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, चारों तरफ हर हर महादेव के नारे लगे। और इससे पहले पिछले साल के भी सावन में किस तरह से आधे या कहिए कि अर्धनिर्मित मंदिर में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूजा अर्चना करने गए और उसके साथ उत्तर प्रदेश के शिव भक्तों की एक बड़ी आबादी उस मंदिर में गई।
और पहले सोमवार को आपने इस सावन में तो भक्तों की भीड़ देखी, और नहीं देखी तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के जाके ट्विटर हैंडल पर देख लीजिए। मीडिया भी अब इन खबरों को कवरेज करने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि उस मंदिर के बारे में लोगों की जो आस्था है, लोगों का जो विश्वास है, और जो सनातनी और हिंदू शिव भक्त जिस तरह से वहां पहुंच रहे हैं भगवान शिव को देखने के लिए, उनके पूजा अर्चना के लिए, उनको अपना अर्पण करने के लिए, ये किसी से छिपी नहीं है। तो मैं जो बात आपको कहना जा रहा हूं कि एक तरफ तो इटावा में केदारेश्वर मंदिर उन सनातनियों के लिए जिनकी आस्था भगवान शिव में गहरी है, उन सब के लिए जो किसी भी कारण जो केदारेश्वर महाराज का मंदिर है वहां बाबा केदारनाथ के दर पे नहीं जा पाते, चाहे उसमें आर्थिक कारण हो, चाहे पारिवारिक कारण हो, चाहे उसमें दैहिक कारण हो, चाहे उसमें कोई बीमारी हो, कोई अवस्था हो, बुजुर्ग अवस्था हो, बच्चे हो, गर्भवती महिलाएं हो, या जिनकी आय कम है वो लोग नहीं जा पाते हैं। लेकिन इस इटावा में बन रहे केदारेश्वर महाराज के मंदिर के माध्यम से वो लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि राम मंदिर के मुद्दे पर जो अखिलेश यादव इतने मुखर हैं, उनको और उनके परिवार को, या कह लीजिए कि राम मंदिर पर सवाल खड़ा करने वाले तमाम लोगों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है, सनातन विरोधी और हिंदू द्रोही बता रही है, क्या अखिलेश यादव इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे? उसके बाद आप ये आरोप अखिलेश यादव पर कम से कम लगा पाएंगे? जो व्यक्ति अपने निजी खर्चे से, या कहिए कि समाज के सहयोग से, छोटे छोटे लोगों के 10-10, 20-20, 50-50, 100 रुपए की मदद लेकर बिना किसी लड़ाई झगड़े और कानूनी पचड़े के, अड़चन के, शांति से पिछले 2-3 सालों से एक मंदिर का निर्माण करा रहा है, जिसमें आने वाले समय में लाखों करोड़ों लोग दर्शन करेंगे, उस व्यक्ति पर आप सनातन विरोधी का ठप्पा लगा पाएंगे? उस व्यक्ति को आप हिंदू द्रोही बता पाएंगे? ये समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है, और इस प्रश्न से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती। अगर जवाब नहीं देगी तो कम से कम अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर सनातन के नाम पे तो टारगेट भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जनता सब देख रही है। आप अखिलेश यादव को यह नहीं कह सकते कि राम मंदिर का दर्शन नहीं किया तो वो सनातन द्रोही। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब उनके केदारेश्वर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा तो वे सपरिवार अयोध्या के श्री राम लला मंदिर का दर्शन करेंगे। और दूसरी तरफ सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए, एक बड़े कैनवास के लिए, एक बड़े वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी ने यह मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसका फायदा भविष्य में हजारों लाखों लोगों को होगा। वहीं दूसरी तरफ सैफई में जो श्रद्धेय नेताजी के याद में संग्रहालय बन रहा है, उस संग्रहालय से दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों, गरीबों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और किसानों, इन तमाम लोगों को सपा के पक्ष में करने के लिए मुलायम सिंह यादव द्वारा इनके उत्थान के लिए किए गए कार्यों को इस संग्रहालय में दिखाया जाएगा। तो यहां दो बातें निकल कर आई कि समाजवादी पार्टी सनातन के लिए भी खड़ी है, सनातन के लिए भी कार्य कर रही है, सनातन के लिए भी उतनी ही प्रयत्न कर रही है जितना
दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों, गरीबों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के उत्थान के लिए कर रही है। तो एक तरफ भगवान का साथ, महादेव का साथ, उनका आशीर्वाद, और दूसरे तरफ श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद। तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद और नेताजी मुलायम सिंह और भगवान महादेव केदारनाथ के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों को धत्ता बताते हुए समाजवादी पार्टी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने जा रही है। राम मंदिर के मुद्दे पर, चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी पे एफआईआर, पप्पू यादव पे एफआईआर, अवधेश प्रसाद पर एफआईआर, पप्पू यादव पर दोबारा एफआईआर, पप्पू यादव को धमकी, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूते चप्पल चलाना, अवधेश प्रसाद के तस्वीरों पर चप्पलों की बौछार करना, विरोध प्रदर्शन करना, ये पूरा देश देख रहा है। और इन सबके बाद भी, इन सबके बावजूद समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी का मुद्दा छोड़ने के मूड में है ही नहीं, और किसी भी तरह से छोड़ती हुई दिख भी नहीं रही। सदन का मामला हो, संसद या फिर उत्तर प्रदेश का विधानसभा, दोनों ही जगहों पर ये एफआईआर वाली बात परसों तरसों की है, 3 दिन हो गए हैं। उसके बाद भी हर दिन संसद में प्रदर्शन हो रहा, उसके बाद भी विधानसभा के सत्र में प्रदर्शन हुआ, और समाजवादी पार्टी दोनों ही जगहों पर इस मामले में मुखर है। मतलब ये मुद्दा समाजवादी पार्टी छोड़ने नहीं जा रही। एक तरफ चढ़ावा चोरी का मुद्दा समाजवादी पार्टी छोड़ने नहीं जा रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव इटावा में केदारेश्वर मंदिर और सैफई में श्रद्धेय नेताजी के लिए संग्रहालय, मंदिर में सारे सनातनी और हिंदू जाकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे, बाबा केदार का, महादेव का, और संग्रहालय में जाकर दलितों, पिछड़ों, पीड़ितों, गरीबों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के बारे में जो किए गए कार्य हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसके बारे में वो लोग जाने। तो एक तरह से कहिए कि इन दोनों ही मसलों पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है, और चुनाव के समय कहीं न कहीं इन मुद्दों का फायदा समाजवादी पार्टी को होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बाकी खबरें लगातार खबर दस्तक पर जारी है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।